हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 7 पॉवर्टी हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज पढ़ेंगे हम मेजर्स टू रिमूव द पॉवर्टी। गरीबी को दूर करने के उपाय या मेजर्स क्या हैं गरीबी को दूर करने के, उन्हें आज पढ़ेंगे। देखिए, इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और वो 4 कैटेगरीज क्या हैं। फर्स्ट है कम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ के द्वारा पॉवर्टी से फाइट करना, यानी कि गरीबी को दूर हटाना। दूसरा है कम्बैटिंग पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इम्प्रूवमेंट करके, जो गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट करके गरीबी को दूर हटाना या कम करना। और तीसरा है कम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल, जनता पर नियंत्रण करके, यानी कि जनसंख्या पर नियंत्रण करके गरीबी को दूर हटाना। और फोर्थ है अदर मेजर्स एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पुअर। गरीबों के जो जीवन स्तर को उसको ऊंचा उठा करके, यानी कि उसके लिए कुछ अन्य मेजर्स हैं, वो इसमें पढ़ेंगे 4। ये 4 तरह की कैटेगरी हमें हमको दी गई हैं गवर्नमेंट क्या रिमूव पॉवर्टी को दूर करने के लिए 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। अब चलिए, इसका फर्स्ट है कम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू द जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ के द्वारा गरीबी को दूर हटाना। व्हेन पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड। जब किसी भी कंट्री में जब जीडीपी ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जाएगा, जब जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाया जाएगा, तो इट मीन्स कि वहाँ पर रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे। वहाँ पर क्या होगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कुछ नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, कुछ और काम होगा। तो उससे क्या होगा, तो देश प्रोग्रेस करेगा। अगर देश प्रोग्रेस करेगा तो रोजगार के साधन ज़्यादा होंगे। तो जब रोजगार के साधन ज़्यादा होंगे तो लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, तो उस देश की गरीबी दूर होगी। तो किस तरह से जीडीपी ग्रोथ को एक्सेलरेट करके, यानी कि तेज करके, उस प्रक्रिया को तेज करके गरीबी को दूर हटाया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लोगों को दिया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट किया जाए तो उससे गरीबी दूर हो जाएगी। दूसरा है कम्बैटिंग पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कुछ सुधार ला करके गवर्नमेंट के द्वारा, ये गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट के द्वारा उसमें सुधार ला करके गरीबी को दूर किया जा सकता है। अब उसमें क्या है, 2 मेजर्स हैं दे रखे हैं इसके, फिस्कल मेजर्स और लेजिस्लेटिव मेजर्स। फिस्कल का मतलब होता है राजकोषीय, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है संवैधानिक। तो राजकोषीय जहाँ शब्द आता है वहाँ पर उसका टैक्सेशन पॉलिसी एंड सब्सिडी पॉलिसी से रिलेट कीजिए उसको, उसका मतलब ये है। तो गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन और सब्सिडी पॉलिसी को सुधार करके उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके गरीबी को, देश की गरीबी को दूर कर सकती है। अब इसके 4 पॉइंट इसमें हैं। इसमें क्या है कि एक तो प्रोग्रेसिव टैक्स लगा करके, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है गरीबों को तो टैक्स फ्री कर दीजिए और अमीरों पे उसकी इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स लगा करके गरीबी को दूर हटाया जा सकता है। अब जो उस टैक्स से इनकम होती है, उस इनकम को कहाँ किया जाए, सब्सिडी फॉर द पुअर। तो उसको गरीबों को सब्सिडी देने में यूज किया जाए। उस टैक्स से जो पैसा आता है उसमें से कुछ हिस्सा उसका गरीबों को सब्सिडी दी जाए। और सब्सिडी किन चीज़ों में दी जाए, सब्सिडीज ऑन कोर्स क्लॉथ एंड कोर्स ग्रेन्स। मोटा अनाज और मोटे कपड़े, कहने का मतलब है जो गरीब लोग लो क्वालिटी की चीज़ें ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि हाई क्वालिटी की चीज़ों को यूज करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो उनमें छूट दी जाए, सब्सिडी दी जाए, जिससे कि वो अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। तो और कोर्स क्लॉथ और कोर्स ग्रेन्स में वो छूट दिया। चौथा पॉइंट क्या है, तो कैपिटल ग्रांट्स ऑफर टू द पुअर फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर हाउस एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या उनके घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर हाउस, उसके लिए उन्हें कुछ ग्रांट दी जाए, पैसा इशू किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा,
जिसमें कुछ छूट दी जाए, कुछ उनको हेल्प की जाए उनकी, तो इस तरह से गरीबी को दूर किया जा सकता है। ये कहलाएंगे फिस्कल मेजर्स, आपको समझ में आगे होंगे। उसके बाद लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेजिस्लेटिव मेजर्स में क्या होता है, संवैधानिक यानी कि नियम कानून कैसे बनाए जाएं। इसमें 3 चीज़ों को खासकर विशेष ध्यान दिया गया है। एक तो पहला तो वेज एक्ट बनाया जाए। वेज एक्ट का मतलब है कि मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए वर्कर को, इसका एक रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। वो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों के लिए हो। एम्प्लॉयर के लिए ये हो कि उसे मिनिमम इतनी वेज देनी है, सपोज 400। वो सिचुएशन के जैसी सिचुएशन है, मान लो महंगाई कैसी है, ठीक है, हर साल अगले साल, अब ये नहीं कि आज फिक्स कर दी 10 साल तक वही रहेगी, ऐसा नहीं। प्रति वर्ष जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे वो चेंज हो, लेकिन वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दी जाए कि एक एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मिनिमम इतनी वेज दे, उस पर उसे मैंडेटरी किया जाए उसके लिए। तो एक तो ये हो गया, वेज एक्ट बना दिया जाए। दूसरा, एंड ऑल्सो इंक्लूड प्राइस फ्लोर पॉलिसी, और प्राइस फ्लोर पॉलिसी को इंक्लूड किया जाए इसमें। प्राइस फ्लोर पॉलिसी देखिए कुछ चीज़ों में तो होती है, जैसे कि खासकर तो फार्म प्रोडक्ट में ही होती है, लेकिन फार्म प्रोडक्ट्स में जो यानी कि जो किसान पैदा करते हैं कोई भी अनाज वगैरह, उसमें खासकर क्या गेहूं वगैरह, चावल वगैरह, इन चीज़ों में दी जाती है ये गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये लगभग सभी चीज़ों में हो गवर्नमेंट के द्वारा किसानों के लिए। उसमें अब प्राइस फ्लोर क्या होती है, एक मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित जो मिनिमम प्राइस है उससे ज़्यादा पर किसान बेच सकता है, उससे कम पर वो किसी भी जो भी व्यापारी हैं या कोई भी और लोग हैं खरीदने वाले, मार्केट है, वहाँ वो उससे कम में नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा, क्योंकि गवर्नमेंट खरीद लेगी, तो उसे क्या जरूरत है उससे कम में बेचने की। पहले जब तक ये नहीं बनी थी, जब तक क्या था कि किसान जो है वो अनसर्टेन रहता था, उसको पता नहीं था, उसे ऐसा लगता था कि कहीं अगर ये सेल नहीं हुआ तो बेकार हो जाएगा, तो वो कम रेट पर भी बेच देता था। अब क्या है, गवर्नमेंट एक तरफ से आश्वस्त हो जाता है कि उसे जो है वो मिनिमम प्राइस, मान लो गेहूं है उसके 2000 रुपये कुंटल गवर्नमेंट ने रेट निकाल दिया, तो उसे 2000 रुपये कुंटल तो बिक ही जाएगा, गवर्नमेंट ले लेगी, गवर्नमेंट के आदमी उससे परचेज कर लेंगे। तो उससे ज़्यादा में अगर उसे बेचना है तो बेच ले, और उतना तो इसे बोलते हैं क्या, प्राइस फ्लोर पॉलिसी। तो ये फॉलो की जाए। और तीसरा है इसमें लॉ, राइट टू एजुकेशन, सभी के लिए शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। और वो जैसे कि गवर्नमेंट चलाती भी है भी पूरे इंडिया में सर्व शिक्षा अभियान के नाम से। तो ये फ्री एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। तो इन चीज़ों से जो क्या होगा कि जो पुअरर सेक्शन है सोसाइटी का, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाया जाएगा, और जिससे गरीबी को दूर हटाया जा सकता है। और थर्ड है कम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। अब पॉपुलेशन जो है वो एक बहुत बड़ा हिंडर है, बहुत बड़ा अवरोधक है प्रोग्रेस में किसी भी, और गरीबी के लिए कह लीजिए। तो जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी जिस कंट्री की, उतना ज़्यादा वो गरीब ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो इनकम को डिवाइड कर देती है। तो पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ पर कैपिटा इनकम कम होती चली जाती है। तो क्या है, अगर गवर्नमेंट किसी तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल कर दे, थोड़ा उसे मॉडरेट कर दे, उसको थोड़ा कम कर दे, जो ग्रोथ रेट है उसका थोड़ा सा मॉडरेट कर दे, कम कर दे किसी तरह से, कि जैसे कि 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी, जैसे कि चाइना ने निकाला था, तो 1 चाइल्ड पॉलिसी, इस तरह से गवर्नमेंट भी कुछ सुख सुविधाएं कम दे उसके लिए। जैसे कि दो बच्चों से ज़्यादा जिसके हैं उसके लिए गवर्नमेंट सुख सुविधाएं नहीं देगी, या कुछ इस तरह से कुछ नियम कानून निकाले जिससे क्या हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। उससे क्या होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। जीडीपी बढ़ता रहता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम बढ़ती नहीं है, घट जाती है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ अगर कम होगा तो पर कैपिटा इनकम का रेशियो बढ़ जाएगा, और जिससे गरीबी दूर हो सकती है। पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड ओनली इफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन मॉडरेट, जो पॉपुलेशन है वो जो ग्रोथ है वो मॉडरेट कर दिया जाए, सो दैट, ताकि इंक्रीज इन जीडीपी इज
ट्रांसलेटेड इंक्रीज इन द पर कैपिटा जीडीपी। तो पर कैपिटा जीडीपी या पर कैपिटा इनकम में ट्रांसलेट हो जाए, जो जीडीपी बढ़ रहा है वो अभी पर कैपिटा इनकम में नहीं बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ तो रहा है लेकिन पर कैपिटा इनकम घट रही है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। एक एग्जांपल है, इसको समझ लीजिए कि मान लो 100 रुपये कहीं से इनकम होती है, 10 लोग उसमें शामिल होते हैं काम करने वाले, तो एक के हिस्से में 10 रुपये आते हैं। अगर इनकम 200 रुपये हो गई, बढ़ गई, और काम करने वाले लोग 10 की जगह 20 होते तो भी 10 ही रुपये मिलते, लेकिन वो 25 हो गए ज़्यादा। जिस हिसाब से इनकम बढ़ी उस हिसाब से पॉपुलेशन जो है यानी वर्कर जो है वो उससे ज़्यादा बढ़ गए, तो क्या होगा, वो 8 रुपये एक को मिलेगी। तो पर कैपिटा इनकम भी इसी तरह से पर कैपिटा इनकम समझिए, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है तो पर कैपिटा इनकम घटती चली जाती है। तो अब ये समझ में आए होंगे सारे मेजर्स। तो इसके बाद फोर्थ एक कैटेगरी और है, अदर मेजर्स एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। अदर मेजर्स में कौन से आते हैं ये अभी समझाता हूँ, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बना लीजिए। चलिए अब मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी में फोर्थ है अदर मेजर्स एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। ये फोर्थ टाइप का जो मेजर है इसे और पढ़ लेते हैं। अदर मेजर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे 9 टाइप्स की यहाँ लिख दी हैं, और भी हो सकती हैं। तो इसमें इनको शॉर्ट में समझते चले जाते हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। पहला है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, मैकेनाइज्ड यानी कि मशीनों के द्वारा खेती करके। गरीबों को मशीनें जैसे कि ट्रैक्टर है, थ्रेसर है और हार्वेस्टर है, इन चीज़ों को प्रोवाइड कराने के लिए उनको पैसे की व्यवस्था गवर्नमेंट करे। और दूसरा इरिगेशन फैसिलिटी प्रदान करे। और तीसरा है फाइनेंशियल असिस्टेंट, उनको फर्टिलाइजर्स है, सीड्स है, उन्हें खरीदने के लिए पैसे की व्यवस्था करे। तो अगर इस तरह से इन व्यवस्थाओं को किया जाए तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जाए तो क्या होगा कि जो गरीब लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सुधर जाएगी, यानी कि उनको उनकी गरीबी को दूर किया जा सकता है। दूसरा है स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल, जो किसी भी कंट्री की जब प्राइस लेवल बढ़ती रहती हैं, बढ़ती घटती हैं, तो उससे अनसर्टेनिटी आती है, अनिश्चितता आती है। और प्राइसेज बढ़ने का मतलब है इन्फ्लेशन होना, इन्फ्लेशन से गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो चलाई जाती हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा फिस्कल और आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसीज चलाई जाती हैं उसके द्वारा प्राइस पर कंट्रोल हो, जिससे कि गरीब आदमी जो है वो उस ज़्यादा और मतलब वो भी उन चीज़ों को खरीद सके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो इस तरह से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। थर्ड है इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी को दूर करके, बेरोजगारी को दूर करने का एक ही साधन है कि रोजगार के अवसर प्रदान करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट का पूरा सहयोग होना चाहिए। गवर्नमेंट गरीबों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करे जिससे कि उनकी गरीबी को दूर किया जा सकता है। अगला पॉइंट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन है उसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाई जाए। देखें जो प्रोडक्शन की 2 टेक्निक होती हैं, एक लेबर इंटेंसिव होती है और एक कैपिटल इंटेंसिव होती है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर यानी कि मजदूरों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पूरे संसार के 50% गरीब लोग रहते हैं, ऐसी कंट्री में लेबर इंटेंसिव टेक्निक होनी चाहिए जिससे कि रोज़गार लोगों को मिले। अगर मशीनों से हम प्रोडक्शन कर लेते हैं तो जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो जाता है, उसे काम ही नहीं मिलता, वो गरीब का गरीब ही रहेगा। तो इसलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाई जानी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। तो गरीबों के लिए मिनिमम जो उनकी कम से कम आवश्यकता है उसकी व्यवस्था किया जाना, उसके प्रोविजन का मतलब है व्यवस्था किया जाना, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कैसे? जैसे कि सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर,
शुद्ध पानी पीने की जो व्यवस्था वो होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। हेल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए जहां उनका इलाज हो सके कम पैसे में या फ्री में इलाज हो सके। और तीसरी बात है प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन सेंटर जगह जगह पर होने चाहिए, सब हर गांव में होने चाहिए, जिससे कि वो बच्चे पढ़ सकें। तो इस तरह से गरीबी को दूर किया जा सकता है। और 6 पॉइंट है स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स। जो बैकवर्ड रीजन्स हैं जैसे कि उड़ीसा, बिहार और यूपी और बहुत सारे और भी हैं इंडिया के जो बैकवर्ड रीजन हैं, यहाँ कुछ लिख दिए हैं। तो इनमें क्या होना, स्पेशल कंसेशन एंड फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। यहाँ पर काम करने वालों को जो भी अपना काम करना चाहते हैं या ऐसे राज्यों के लिए विशेष फोकस होना चाहिए, चाहे रोजगार के लिए हो किसी के लिए भी हो, तो उसमें विशेष फोकस होना चाहिए। और उसके बाद है 7th अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होगा, अपना रोजगार, अगर कोई गरीब आदमी अपना रोजगार करना चाहता है तो सबसे पहले उसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उसे समझाया जाना चाहिए क्या काम हो सकता है। इस तरह से गवर्नमेंट कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए, ऐसी सुविधाएं दे जिससे कि वो लोग वहाँ जा करके सीख सकें कि वो क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए। फिर उसके बाद उन्हें लोन मिलना चाहिए लो इंटरेस्ट रेट पर उस काम को करने के लिए। तो सब्सिडाइज लोन मिलना चाहिए जिससे कि वो अपना रोजगार का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें, तो अपना रोजगार खुद कर सकें। उसके बाद 8th पॉइंट है इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस आप जानते ही हैं, जहाँ से जैसे कि आप गरीब आदमी राशन जहाँ से लाता है, कंट्रोल की दुकानें होती हैं, ये पीडीएस सिस्टम है गवर्नमेंट का। ये इफेक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। गरीब आदमी को अनाज पूरा नहीं मिल पाता, उसकी आवश्यकताओं की चीज़ें नहीं मिल जाती और वो मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है उनकी। तो उस चीज़ पर गवर्नमेंट की पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट का अपने सुपरविजन में ये काम होना चाहिए। और इसके लिए जो प्रोवाइडिंग सब्सिडीज थ्रू फेयर प्राइस शॉप, जो फेयर प्राइस शॉप होनी चाहिए, इसके लिए एक अच्छी जो भी शॉप्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो एजेंसीज दी गई हैं, शॉप दी गई हैं, उन पर गवर्नमेंट की नज़र होनी चाहिए और वहाँ पर फेयर काम होना चाहिए, किस तरह का करप्शन नहीं होना चाहिए, जिससे कि हर गरीब को उसकी ज़रूरत का सामान मिल जाए वहाँ से लो रेट पर। और अगला पॉइंट था इसमें डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल एंड लघु एवं कुटीर उद्योग जिन्हें कहते हैं हम हिंदी में, छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनका विकास होना चाहिए। उनके लिए क्या होना चाहिए, लोन, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया जाना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी बिल में छूट दी जानी चाहिए और अदर उनको फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड होनी चाहिए, जिससे कि ये छोटे छोटे उद्योग जो हैं वो चल सकें, जिससे लोग अपना रोजगार कर सकें। अगर इस तरह से ये सब चीज़ों पर फोकस किया जाए तो जो पॉवर्टी है हमारे देश की, वो दूर हो सकती है। और जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में एनहेंसिंग, यानी कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, उनमें सुधार किया जा सकता है। इस तरह से अब ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट्स। तो ये मेजर्स टू रिमूव द पॉवर्टी जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम उपाय पढ़ रहे थे गरीबी को दूर करने के, यह अब कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसा पॉवर्टी को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए हैं गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजनाएं उसमें हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।